व्यक्ति को लगता है कि हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टाइम मनाते जा रहे हैं, परंतु उम्र कम हो रही है, आगे बढ़ रही है। व्यक्ति अपनी खुशी के लिए मना तो लेता है, परंतु उम्र कम होती चली जाती है और धीरे धीरे उम्र कम होते होते एकदम से कम हो जाती है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर झुकेगी कमर धीरे धीरे, तो एक ना एक दिन तो शिथिल अंग हो ही जाएंगे। परंतु प्रिय आत्मन, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो परम योगी होते हैं, ज्ञान द्वारा योग करते हैं, वे सभी सदैव भगवान से गुण प्राप्त कर सदैव नौ यौवन को प्राप्त रहते हैं। तो यदि भगवान चाहते हैं तो देते हैं, अन्यथा कभी तक प्राप्त नहीं होता है। कभी आप किसी सांसारिक व्यक्ति को लीजिएगा जो पूर्ण रूप से संसार में पड़ा है, पूर्ण रूप से संसार में रहे, उस व्यक्ति को उठाइएगा और लीजिएगा, और जो भगवान का परम भक्त हो, नित्य भगवान के नाम का पाठ करता हो, उसको ला करके सामने रख दीजिएगा। वह मेकअप करके खड़ा रहेगा तो भी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना बिना मेकअप किया हुआ भक्त खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त की भक्ति का प्रभाव होता है। वह चेहरे पर जो रौनक आती है वो भगवान की भक्ति की रौनक होती है, ना कि किसी क्रीम या पाउडर की होती है। सुश्रुत जी सौनक जी से कहते हैं कि सदाशिव जिन्होंने अपनी शक्तियों का बोध कराया, वह शक्ति कौन है जो सदैव शिव जी के साथ में रमण करती है? तो उस शक्ति के बारे में भी बताया गया। उस शक्ति साक्षात पारंबा माँ जगत जननी है, जो त्रिदेवों की माता है, उन महाशक्ति के बारे में बताया गया। और इसका तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख लिया। यदि शिव शब्द में से उसकी मात्रा को हटा दिया जाए, वही जो मात्रा शब्द है वही भगवान की शक्ति स्वरूप है। तो इस प्रकार से यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सदैव शिव जी के साथ में वह शक्ति रहती है। भगवान सदाशिव, देखिए भगवान किसे कहते हैं? जो भगवान शब्द का, ऐसा कौन कह रहा है? श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता ही कह रही है कि जो भगवान शब्द का पहला जो भग शब्द है वह प्रकृति का स्वरूप है, और जो वाण शब्द है वह सदा शिव का स्वरूप है। इसी को जो पूरा कर देते हैं, पूरा मिला देते हैं, तो वही भगवान होता है। और जो भगवान का शिवलिंग होता है, या शिव महापुराण बोल रही है क्या कि जो भगवान का शिवलिंग स्वरूप होता है, वह शिवलिंग स्वरूप श्री शक्ति और श्री शिव का एकता का स्वरूप होता है। लिंग मध्य मुझे शक्ति शक्ति और शिव के मिलन का जो स्वरूप है उससे भी हम शिवलिंग बोलते हैं। इसलिए सदैव सदाशिव में सदैव मां शक्ति के साथ में विराजते हैं। भगवान सदाशिव जिन्होंने अपने उस शक्ति के बारे में बताया कि वह शक्ति कौन है, किस प्रकार से वह कार्य करती है, उसका क्या महत्व है इस संसार में। जब शक्ति के बारे में इतना कुछ जान लिया तो यह कथा कौन सुना रहा है? सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। तो सौनक जी ने सब कुछ शक्ति के बारे में जाना कि वह शक्ति इतनी ताकत है, इसमें इतनी ताकत है कि वह पूरी सृष्टि पर संहार कर देती है। वो अगर चाहे तो एक साथ में पूरी सृष्टि का संहार कर दे, और यदि वो चाहे तो अपने एक सांस लेते वक्त में ही उस सृष्टि का निर्माण भी कर दे। उन सदाशिव की शक्ति के बारे में सौनक जी ने जाना, तो सौनक जी जानकर बड़े खुश हुए। उसके बाद
सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, हमने सुना है कि जो कुबेर जी हैं, कुबेर जी शिव जी के भक्त थे और उन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की थी, उसके बाद वे कुबेर पद पर प्राप्त हुए। क्या यह बात सत्य है? सूत जी सौनक जी से कहते हैं निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही तपस्या करके ही अपना पद प्राप्त किया है। तो यह बात सत्य है कि कुबेर ने श्री सूर्य जी की तपस्या की थी। तब सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहा करता था, उस ब्राह्मण के नाम था यज्ञदत्त। उस यज्ञदत्त का एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था। तो माँ पिता बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा प्रेम था पुत्र से। अब जो भी गलती करता पुत्र उसे माता छुपा लिया करती थी, पति से नहीं बताती थी। और पति कौन? बड़ा प्रतिष्ठित विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान थे यज्ञदत्त जी। यज्ञदत्त जी बहुत बड़े विद्वान थे। जिस क्षेत्र में उनका निवास था उस क्षेत्र के जाने माने विद्वान थे और सदैव उनकी चर्चा हुआ करती थी। अब उनके पुत्र का नाम गुणनिधि, और गुणनिधि बड़ा नाम तो गुणनिधि था, परंतु काम गुणनिधि की तरह नहीं था। पूरा गुण से रहित उसका काम था। सदैव पापाचार में संलग्न रहता था। माता उसे समझाया करती थी और जब पिता आके पूछता था कि बेटा कहाँ चला गया, तो क्योंकि माता का इकलौता बेटा था तो माता ममत्व के कारण कहती थी कि वो अपने 2-3 मित्रों के साथ गया है पढ़ने के लिए, परंतु पढ़ाई का बहाना लेकर के चला जाता था कहीं और। देखिए, लाड प्यार हो परंतु बिना लाड प्यार ना हो कि बच्चे उसमें बिगड़ जाए। अब गुणनिधि जो थे वे अपनी माता, क्योंकि माता बड़ा समझाती थी, परंतु माता की बात को सुनता और सुन करके फिर से अनसुना कर देता था। आज की भाषा में बोले तो इग्नोर कर देता था। मम्मी बोल रही है तो कोई बात नहीं। तो माता जी जो बोलती थी उसको सुनता था, परंतु सुनने के बाद में फिर से अनसुना कर देता था और अनसुना करके वहीं से चला जाता था। और जब पिता आता पूछता तो माता क्या करे? माता बोलती बस मित्रों के साथ में गया है पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए नहीं जाता था, कहाँ जाता था? जुआलय में जाता था, जुआ खेलने। माता बहुत समझाती थी कि बेटा तुम इस कुल से भी बहुत सर्वोत्कृष्ट हो, उस कुल से भी बहुत सर्वोत्कृष्ट हो, तुम दोनों कुलों से बड़े सर्वोत्कृष्ट हो। तुम्हारे नाना मामा ये भी बड़े अच्छे कर्मयोगी रहे हैं, तुम्हारे जो दादा है और जो तुम्हारे पिताजी है वे भी बड़े अच्छे कर्मयोगी है, तुम ऐसा कृत्य मत करो। परंतु माता के समझाने के बाद भी उस मूर्ख बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता था। वह एक स्थान पर, वही जुआ स्थान पर जाता था जुआ खेलने के लिए। एक करके अपने घर की सारी सामान बेचता गया, सब कुछ ले जाता गया। लेकिन संयोग से एक दिन यज्ञदत्त जी जा रहे थे और जिसके साथ में उस गुणनिधि ने जुआ का खेल खेला था और उसे अपनी माता की अंगूठी कलर की साड़ी और अपने पिता की एक अंगूठी लेकर के आया था, वही अंगूठी वह जुआरी पहना हुआ था। अब यज्ञदत्त जी जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, उनको लगा कि ये तो मेरी थी, ये यहाँ कहाँ से आ गई। उसको जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके, क्योंकि क्रोधी स्वभाव के थे तो क्रोधी स्वभाव के थे, पकड़ करके पूछ लगे बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने निश्चित रूप से मेरे घर से चोरी किया होगा। तब उसने बोला कि अरे ये हमने चोरी नहीं किया है, आपके बेटे ने जुआ खेलते वक्त हमें दिया था, वो हार गया था और हमने जीता है और हमने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। यज्ञदत्त जी ने सोचा कि ये मेहनत से कमाया है या फिर जुआ खेल कर कमाया है। तुरंत गए, जाकर के अपनी पत्नी से पूछा तो पता चला कि बेटे ने किया है।
अब तो विश्वास नहीं था, परंतु पूरा विश्वास हो गया तो क्या किया, घर से निकाल दिया। अब गुरु जी भी कहाँ जाता, घर से निकाला गया था। घर से निकाले जाने के कारण बेचारा बड़ा परेशान था, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, जब क्योंकि व्यक्ति जो है वो मोह में ऐसे पड़ा रहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है, ना उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इस समय जो भोग रहा है उससे अभी उससे स्वार्थ है, तो सभी बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। अभी स्वार्थ है क्योंकि ना, तो सब बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, हाँ बेटा कैसे हो। परंतु जब स्वार्थ चला गया तो सब बुरे से बात करने लगते हैं। इसलिए स्वार्थ होता है ना, ये सबसे अच्छे से भी बात करा सकता है और बुरे से भी बात करा सकता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा गुरु भक्त था, बहुत बड़ा गुरु भक्त था। गुरु जी जो बात कहते थे वे गुरु भक्त अपनी उस गुरु जी के बात पर बड़ा अमल किया करता था, बड़े ध्यान से सुना करता था गुरु जी की बातों को। अब बेचारा बालक था, बालक से यौन हुआ, उसके माता पिता ने उसकी सगाई करा दी। अब सगाई हुई तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मिठाई का डब्बा लिया, लेकर के गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी मिठाई खाइए, आज आपके पुत्र की सगाई हो गई। अब गुरु जी ने कहा, जा बेटा अब तो तू चला गया। अच्छा, समझ नहीं पाया गुरु भक्त, तुम से वहां से चलाया, सगाई हो गई, शादी हो गई, अगर विवाह हो गया तो विवाह होने के पश्चात फिर से मिठाई लेकर के दौड़ा गुरु जी के पास से, गुरु जी मिठाई खाइए, अब मेरी शादी हो गई। तब गुरु जी ने बोला, अब अपने माता पिता से गया। अब कुछ समझ नहीं पाया गुरु भक्त, फिर चलाया वहां से। तो बालक उत्पन्न हुआ, बालक और बालिका, जब जुड़वा बच्चे हुए बालक और बालिका, तो मिठाई अपने दौड़ा, गुरु जी लक्ष्मी के समान पुत्री हुई है और नारायण समान पुत्र हुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि ये दोनों सदैव भगवान की पूजा करते रहे। गुरु जी ने कहा, बेटा तू अपने से भी गया। अब भक्त बड़ा परेशान, गुरु जी से कहा, गुरु जी आप ये गोल गोल बातें मत घुमाया कीजिए, सच सच बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। कभी बोलते हो कि मैं अपने आप से गया, फिर माता पिता से गया और आपसे चला गया, ना तो आप ही के पास में हूँ, आपसे कहाँ चला जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम गए। तो गुरु भक्त बोला, अभी भी ये हर एक संसारिक व्यक्ति की बात है, किसी एक संसारिक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हर एक संसारिक व्यक्ति की बात है। यदि कोई ज्यादा वैराग की बातें बताने लगे तो क्या बोलेगा, वही अभी गुरु भक्त बोल रहा है। गुरु भक्त गुरु जी से क्या बोल रहा है, कह रहे गुरु जी अब आप तो ठहरे बैरागी, बैराग धारण किए हुए हो, जटा बांधे हो, बांधल वक्त धारण किए हुए हो, आपको क्या पता कि संसार में कैसा सुख है। अच्छा, गुरु जी ने कहा ऐसी बात है, तो भक्त ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अब ये सब तो कहने की बातें हैं, सच में थोड़ी हुई है, बस कहने की बातें हैं, ऐसे कह देते हैं सब लोग। गुरु जी ने कहा अच्छा कहने की बातें हैं, तो समय आने तो तुम्हें बताऊंगा। भक्त बोलता, गुरु जी बताइए ना, कृपया बताइए। गुरु जी ने कहा समय तो आने तो पहले बालक बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे और न गुरु भक्त हुई। तो एकदम गुरु भक्त वहां पहुंचा, कहाँ पहुंचा, वह गुरु भक्त गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी बढ़िया बैठे हुए थे, आसन लगाए, योग अभ्यास में मग्न थे। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी से प्रणाम किया। गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आप तो कह रहे थे कि आप हमें बताएंगे कि यह संसार किसी का नहीं है, परंतु मैंने आपसे कहा था कि ये सब तो कहने की बातें हैं। वास्तविक में संसार में बड़ा प्रेम होता है एक दूसरे से, सबको बड़ा प्रेम, इतना घोर प्रेम
कोई जवाब ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा चलो ठीक है, ऐसी बात है ना तो आज पूर्ण रूप से हो ही जाए। चलो तुम आज, मैंने तुम्हें योगा सिखाया था ना। तो उसने कहा हाँ सिखाया तो था, तो अभी अभ्यास है कि नहीं? जिसने कहा है अभ्यास, बस अब तुम्हें करना क्या है, तुम सुन लो ध्यान से। कल सुबह तुम अपनी सांस मत लेना और भीतर ही भीतर सांस लेते रहना। शिष्य ने हाँ हाँ कर दी। हम जानते हैं कि हमसे सब कितना प्रेम करते हैं, हमें पता है हमसे सब बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पुत्र पुत्री सब। अब जा करके सुबह वही, क्योंकि साधु जी जो सब बता रहे थे तो वही शुरू कर दिया। योग अभ्यास ताड़ासन लगाया और श्वास को रोक लिया, श्वास रोक ली और अंदर ही अंदर श्वास लेना है। अब तो हाय हाय हो गया, दोनों पूरे घर में हाहाकार मच गया, चारों तरफ प्रवाही होने लगी। पत्नी इधर बैठ के रो रही थी, माता पिता उधर बैठ करके रो रहे थे। इस प्रकार से सब रुदन कर रहे थे। अब सब रुदन कर रहे थे तो रोते रोते अब वो बेचारा भी नहीं खोला कि गुरु जी ने तो सब बताया ही था कि तुम्हें क्या करना है। तो सबने सोचा एक काम करते हैं कि अब साधु पुरुष को बुलाते हैं। अब देखिए साधु की याद सबको ऐसे ही आती है, उससे पहले कभी साधु की याद नहीं आती। तो उसने सोचा कि अब साधु को बुलाते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। जब ज्यादा विपत्ति पड़ती है तब साधु की याद आती है। तो परिवार वालों ने उन्हीं गुरु जी को बुलाया, गुरु जी आइए आइए। अब गुरु जी ने तो योजना ही थी गुरु जी की, तो गुरु जी आ गए। गुरु जी आ गए, गुरु जी ने बड़ा देखा तो परिवार वालों ने कहा गुरु जी कुछ कीजिए, आप तो बड़े सिद्ध योगी हैं, बहुत आपने शिक्षा प्राप्त की है, अब आप कुछ कीजिए जिससे यह जिंदा हो जाए। गुरु जी ने कहा एक उपाय है जिससे ये जिंदा हो सकता है। सबने समझा, बताइए 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 कौन सा उपाय है ऐसा? गुरु जी ने कहा बस एक कटोरा लेकर के आओ। लाए, अब आप जाओ, जैसी जो गाय है उसका दूध लेकर के आओ। अब दूध लेकर के आया, अब वो इसमें शक्कर डाल दो। शक्कर डाल दी और उसी को गुरु जी ने चलाया और चला कर कहा बस उपाय यही है। अब उपाय क्या है? क्या इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब तो सबकी हालत डाउन। कौन ये? माता पिता के दर्द को दिखाया। माता पिता ने कहा अब सो तो इसकी उम्र हो गई थी तो क्या किया जाए, भाग्य था सबका अपना अपना भाग्य होता है, चल गया। अच्छा गुरु जी ने वहां से हटाया कटोरा, हटा करके पत्नी के सामने कर दिया, पत्नी के सामने दिखाया। कहा तुम तो इसकी पत्नी थी, अब तुम इसे पियो। पत्नी ने कहा क्या किया जाए, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, इनका प्रारब्ध ऐसे चले गए, हम क्या करें। अब क्योंकि वो तो सुन ही रहा था, वो मरा थोड़ी था, वो तो जिंदा था, वो सुन रहा था। तो संत ने क्या किया, तो संत ने कहा अब मोहल्ले वाले क्योंकि अगर बगल वाले थे तो तमाशा देखने के लिए सब आए हुए थे। तो सबने सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से खिसक लो, वरना भी संत हमारी तरह की कटोरा लेकर के आएगा, बिना मतलब की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चलो। मोहल्ले वाले के जो तमाशा देखने आए थे वो सब भी चले गए। अच्छा संत ने परिवारजनों से कहा अब बताओ मैं इसे पी लूं? तो परिवार वालों ने कहा अवश्य आप पी लीजिए, आप तो सिद्ध सत्य महात्मा है, आप तो बने ही इसीलिए होते हैं परोपकार के लिए, अब आप परोपकार कीजिए। अब क्योंकि साधु तो जानते ही थे कि इसमें कुछ है नहीं, तो तुरंत उठाया और गटक गए और क्या बोला, साधु ने पी दूध और ली जोड़ की कटार और बालक से बोले चल बेटा उठ देख लिया संसार। देख लिया संसार, कोई किसी का नहीं है। जब स्वार्थ होता है तब सबकी याद आ जाती है, उससे पहले किसी की याद नहीं आती है। अब
उसने कहा गुरु जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हम समझ गए कि अब ये सब केवल कहने की बातें नहीं होती हैं, ये सब सत्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कहने के लिए है कि जो मन का है सो कह दिया, ये सब शुद्ध बातें हैं। ऐसा कहकर वह गुरु भक्त अपनी गुरु जी के साथ में ही चला गया। सबने बड़ा लौटने का प्रयास किया, लेकिन जब भक्ति में जाने लगो तो सब बड़ा प्रयत्न करते हैं रोकने का, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ कर्म कांड बताएंगे कि बेचारा भक्त वैसे ही